मुर्दाबाद डिजास्टर रेस्पॉन्स एसेट प्रोटेक्शन एजेंसी ने पटनचेरू में आरजी पनाहगाहों को मुनहदम कर दिया। जराये ने बताया कि हाइड्रा की टीम ने जुमा 31 जनवरी को संगारेड्डी जिले के पटनचेरू मंडल के मुतंगी गांव में सर्वे नंबर 296 में वाक़े गायत्री वेंचर पार्क में गैर मजाज शेड्स को मुनहदम कर दिया। वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने गोशा महल पुलिस स्टेडियम में उस्मानिया अस्पताल की नई इमारत का संगे बुनियाद रखा। उस्मानिया अस्पताल की मौजूदा कदीम इमारत के इन्हिदामी के तनाज़े के चलते तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत ने गोशा महल पुलिस स्टेडियम में नए अस्पताल की तामीर का फैसला किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने जुमा को उस्मानिया अस्पताल की नई इमारत का संगे बुनियाद रखा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, वुज़रा दामोदर राज नरसिम्हा, पूनम प्रभाकर, कोमटी रेड्डी, वेंकट रेड्डी के अलावा एमपी अनिल कुमार यादव, एमएलए दानम नागेंद्र और चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी वो दीगर इस मौके पर मौजूद रहे। उस्मानिया अस्पताल आलमी मियार की तिब्बी सहूलतों के साथ तामीर किया जाएगा। हुकूमत ने 26.3 एकड़ अराजी अस्पताल के लिए मख्तस की है, जबकि तामीरी इलाका 30 लाख मुरब्बा फीट पर मुश्तमिल रहेगा और 2000 बिस्तरों की गुंजाइश रहेगी। मौजूदा 22 स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स के अलावा 8 नए डिपार्टमेंट्स भी मुतारिफ करवाए जाएंगे। आपको बता दें कि अस्पताल के तहत 750 नशिस्तों पर मबनी ऑडिटोरियम भी तामीर किया जाएगा, जहां मेडिकल कॉन्फ्रेंस मुनक़िद होगी। अस्पताल की इमारत के अलावा स्टाफ और मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए अलहदा इमारतें तामीर की जाएंगी। मरीजों की इजाफी तादाद के पेश नज़र पार्किंग के खुसूसी इंतजामात भी किए जाएंगे। असली टेक्नोलॉजी से लैस मुर्दा खाना भी कायम किया जाएगा। अस्पताल के तहत ग्राउंड फ्लोर पर तमाम डायग्नोस्टिक खिदमात भी दस्तयाब रहेंगी। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से नेकलेस रोड और आसपास के मुकामात पर ट्रैफिक क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद बिलखुसूस आशिक जोड़ों के खिलाफ कार्रवाई की गई। शहर हैदराबाद में ट्रैफिक पुलिस अपनी मुहिम जारी रखे हुए हैं और ट्रैफिक क़वानीन पर अमल न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। ताहम जुमा को ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों ने नेकलेस रोड और सैफाबाद पुलिस हदूद के मुख्तलिफ मुकामात पर बगैर हेलमेट पहने गाड़ियां चलाने वाले और रॉन्ग साइड गाड़ियां चलाने वाले अफराद बिलखुसूस आशिक जोड़ों के खिलाफ कार्रवाई की। वीडियोस में देखा जा सकता है कि इस मुहिम के दौरान टैंक बैंड और नेकलेस रोड से आने वाले कई आशिक जोड़ों को रोक कर गाड़ियों के दस्तावेजात और चालानात वगैरह की जांच की गई है। हफ्ते के इख्तिताम पर नेकलेस रोड और टैंक बैंड वगैरह का रुख करने वाले आशिक जोड़ों की खैर नहीं, क्योंकि ट्रैफिक क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर उन्हें पुलिस की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। बीजेपी के गोशा महल के रुकने असम्बली राजा सिंह ने वजीर आला रेवंत रेड्डी से गोशा महल पुलिस ग्राउंड में उस्मानिया अस्पताल की तामीर के फैसले पर नजरसानी करने का मुतालबा किया। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी के हाथों गोशा महल पुलिस ग्राउंड में उस्मानिया अस्पताल की तामीराती कामों के इफ्तिताह से कबल बीजेपी के गोशा महल के एमएलए राजा सिंह ने वजीर आला से मुतालबा किया कि वो गोशा महल पुलिस ग्राउंड में उस्मानिया अस्पताल की तामीर से मुताल्लिक़ अपने फैसले पर नज़रसानी करें। राजा सिंह ने किसी भी फैसले को हतमी शक्ल देने से पहले वजीर आला से मुकामी बाशिंदों से बातचीत करने का मुतालबा भी किया। ఇప్పుడే నాకు ఒక సమాచారం వచ్చింది। 31 జనవరికి ఒక కొత్త ఉస్మానియా కట్టనికి గోషా మహల్ గ్రౌండ్లో ముఖ్యమంత్రి గారు వస్తున్నారని నాకు ఉస్మానియా హాస్పిటల్ సూపరింటెండెంట్ గారు ఫోన్ చేసి మీకు ఇన్విటేషన్ ఇవ్వాలి, ఉస్మానియా కొత్త హాస్పిటల్ గోషా మహల్ గ్రౌండ్లో కడుతున్నారు కదా, దానికి ఇనాగ్రేషన్ ఉంది, మీరు రావాలని నాకు సూపరింటెండెంట్ గారు కాల్ చేసినారు। నేను రేవంత్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి గారికి ఒక రిక్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నా। గోషా మహల్ గ్రౌండ్ బ్యాక్ సైడ్ చందన్వాడి చాకనావాడి అంటారు, మొత్తం సరౌండింగ్ జనాలు, ఇక్కడ హాస్పిటల్ కడితే మాకు ఇబ్బంది వస్తుంది। కరోనా అట్లాంటి ఏదైనా ఒక రోగం వస్తే ఈ రోగముకి ట్రీట్మెంట్ ఇక్కడనే జరుగుతుంది, అక్కడి నుంచి వైరస్ మా దగ్గర రావచ్చు। అదేవిధంగా మార్చురీ ఇప్పుడున్న కండిషన్లో మనం చూడొచ్చు ఎట్లా వాసన వస్తుంది, ఒకవేళ ఇక్కడ కూడా మార్చురీ కడతారు, ఆ వాసన వల్ల మాకు ఇబ్బంది వస్తుంది। అట్లాంటి చాలా వరకు క్వశ్చన్ ఆన్సరు జనాల్లో ఉన్నది। నేను ముఖ్యమంత్రి గారికి రిక్వెస్ట్ చేసే ఒకవేళ మేము ఎన్నిసార్లు అసెంబ్లీలో మాట్లాడినాం,
పాత ఉస్మానియాలో పోయి కూడా మేము మొత్తం వీడియో కూడా తయారు చేసినాము. అక్కడనే ఉస్మానియా కట్టొచ్చు అంత ప్లేస్ కూడా ఉంది, అది కూడా మేము మీకు చెప్పినాము. మీడియా పరంగా చెప్పినాము, అన్ని విధాలుగా చెప్పినాము. కానీ మీరు అక్కడనే కడతారని ఒక సంకల్పం తీసుకున్నారని నేను అనుకుంటున్నా. కానీ నేను మీకు రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, మీరు ముఖ్యమంత్రి తెలంగాణకి, మీరు ఏదైనా చేయాలంటే చేయొచ్చు. మా ఏంటంటే మేము జనాలు कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपली एमएलए मोहम्मद माजिद हुसैन ने चंगी चरला के लोगों के साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मुलाकात की और चंगी चरला मसालिक को फौरी खोलने का मुतालबा किया। चंगी चरला मसालिक को 2 माह तक बंद करने का ऐलान किया गया था और मसालिक को अचानक बंद कर देने के ऐलान से उस पर मुनसिब कम से कम 2000 लोग सख्त परेशान थे। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर नामपली के रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने चंगी चरला के लोगों के साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी सबिया साची गोश से मुलाकात की और चंगी चरला मसालिक को फौरी तौर पर खोलने का मुतालबा किया। कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने अगले 2 दिनों में स्लॉटर हाउस खोलने की यकीन दहानी करवाई। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद उमर हुसैन चंगी चरला के काम वालों के साथ पूरे मुंडेदार, छिलने वाले, बकरे बेचने वाले, बोटी और मुंडी पैर फ़रोख्त करने वालों के सब के साथ जो है जाके हमारे असद साहब को जो है रिप्रेजेंट करे थे कि चंगी चरला मंडी में जो है कॉन्ट्रैक्टर का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को टेंडर अवार्ड करे तक वो गैप पीरियड में मंडी बंद कर देने का ये लोग ऐलान करे थे। फिर हम जो है सदर साहब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब को अप्रोच किए। साहब दिल्ली में थे, इस वजह से जो है हमारे माजिद साहब को जो है एमएलए माजिद साहब जो नामपल्ली के एमएलए उनको इंस्ट्रक्ट करे कि हमारी को लेके जाके पूरी कार्रवाई करें। तो माजिद साहब से आज मिलना हुआ। माजिद साहब हमको जो है सेक्रेटरीट में प्रिंसिपल सेक्रेटरी एनिमल हस्बेंड्री के दफ्तर में लेके गए और जो है बात करने के बाद तयख़ुन मिला कि बकरों का सेल बंद नहीं होगा, वो चालू रहेगा। खाली एक दिन के लिए, मतलब कल जुमा के दिन जो है स्लॉटरिंग नहीं रहेंगी और सब हफ्ते के दिन से जो है स्लॉटरिंग भी चालू हो जाएंगी। मैं पूरी जमात की तरफ से, चंगी चरला के काम करने वालों की तरफ से बैरिस्टर असदुद्दीन साहब का और माजिद हुसैन साहब एमएलए नामपल्ली का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सलाम वालेकुम। तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने ट्रैफिक कवानीन पर अमल करने का मशवरा दिया है। हैदराबाद के एनटीआर मार्ग पर वाक़े एचएमडीए ग्राउंड में रोड सेफ्टी बीदारी वैकाथॉन का इनेकाद अमल में आया। वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और हरी झंडी दिखाकर वैकाथॉन का इफ्तिताह अंजाम दिया। तुलबा और महकमा ट्रांसपोर्ट के अहलकारों ने वैकाथॉन में हिस्सा लिया। रोड सेफ्टी से मुताल्लिक़ आगाही पैदा की गई। इस मौके पर पूनम प्रभाकर ने हर एक को समाजी जिम्मेदारी के तौर पर ट्रैफिक कवानीन पर अमल करने का मशवरा देते हुए कहा कि रोड सेफ्टी सभी की जिम्मेदारी है। अवाम को रोड सेफ्टी से मुताल्लिक़ आगाह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हर शख्स को चाहिए कि वो ट्रैफिक कवानीन पर अमल करे और अपनी जान के साथ साथ दूसरों की जान भी बचाए। ट्रैफिक कवानीन पर अमल न करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ड्राइविंग लाइसेंस मनसूख कर दिया जाएगा। तेलंगाना के मेदक जिले में कौमी शाहराह 44 पर एक तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से एक चीता हलाक हो गया। जराये ने बताया कि मेदक के रामीम पेट के करीब वेल्लोर में कौमी शाहराह 44 पार करने वाले एक चीते को तेज रफ्तार गाड़ी ने टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में वो हलाक हो गया। मेदक जिले के महकमा जंगलात के अफसरान के मुताबिक चीते की उम्र मुमकिन तौर पर 6 से 7 साल थी और वो बाकायदगी से एक चेक डैम में पानी पीने के लिए आया करता था। उससे पहले भी 2 बार देखा जा चुका था। ओहदेदारों के मुताबिक कई दीगर जंगली जानवर भी पानी पीने के लिए चेक डैम का रुख करते हैं। चीता कौमी शाहराह अबूर कर रहा था कि एक नामालूम तेज रफ्तार गाड़ी ने उसे टक्कर दे दी। इतला मिलने पर महकमा जंगलात के अहलकारों ने वहां पहुंचकर चीते की लाश को वेटरनरी अस्पताल मुंतकिल किया है और गाड़ी का सुराग लगाने की कोशिश की जा रही है। हैदराबाद के पुराने शहर में वाक़ई गोशा महल पोलिस स्टेडियम में नए उस्मानी अस्पताल के संगे बुनियाद के मौके पर अस्पताल की तामीर की मुखालिफत करने वाले कई अफराद को गिरफ्तार किया गया।
गोशा महल परिरक्षण समिति ने उस्मानिया अस्पताल की तामीर की मुखालिफत करते हुए जुमा को बंद का ऐलान किया था। वज़ीर आला को रोकने की धमकी भी दी गई थी, जिसके बाद गोशा महल और आसपास के इलाकों में पुलिस की भारी नफरी तैनात देखी गई। रात देर गए गोशा महल परिरक्षण समिति के कायदीन और कई मुकामी लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया था। कई दुकानात सुबह से ही बंद रही। पुलिस ने कई मुकामात पर सड़कें भी बंद कर दी थी। एक्साइज इन्फोर्समेंट के अहदेदारों ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के करीब 24 किलो गांजा चॉकलेट जब्त कर ली और उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक शख्स को हिरासत में ले लिया। एक्साइज इन्फोर्समेंट के अहदेदारों ने मंशियात की नकल हमल के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के करीब 24 किलो गांजा चॉकलेट जब्त की है। बताया जाता है कि एक खेप मुबैना तौर पर राजस्थान से हैदराबाद के कुकटपल्ली लाई जा रही थी। अहदेदारों ने इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश के रहने वाले गोर साबा को हिरासत में लिया है। तफ्तीश से ये बात सामने आई है कि एक गैंग मंशियात का गैर कानूनी कारोबार कर रही थी। कुकटपल्ली में एक टी स्टॉल पर गांजा चॉकलेट्स फरोख्त किए जा रहे थे। हुकाम के मुताबिक जब्त की गई मंशियात की कीमत तकरीबन 2 लाख रुपये है। गोशा महल के मकीनों ने उस्मानिया अस्पताल की नई इमारत की तामीर के खिलाफ एहतजाज करते हुए वजीर आला रेवंत रेड्डी के खिलाफ नारेबाजी की। उस्मानिया अस्पताल की नई इमारत गोशा महल पुलिस स्टेडियम में तामीर करने पर मकीनों की जानिब से शदीद एतराज़ किया जा रहा है। जुमा को मुकामी लोग सड़कों पर उतर आए और उन्होंने धरना मुनज़्ज़म करते हुए वजीर आला के खिलाफ नारेबाजी की। उनका कहना था कि वो कई सालों से गोशा महल में रह रहे हैं और उस्मानिया अस्पताल के लिए उनके मकानात छीने जा रहे हैं। एक जानिब वज़ीर आला अस्पताल की तामीर के लिए अराजी पूजा कर रहे थे, तो दूसरी जानिब गोशा महल के मकीन सड़कों पर बैठकर एहतजाज कर रहे थे। रियासत आंध्र प्रदेश के तिरुपति में महकमा सेहत के अहदेदारों ने सड़ा हुआ मुर्गी का गोश्त फरोख्त करने वाले शख्स के खिलाफ कार्रवाई की और दुकान को सील कर दिया। तफसीलात के मुताबिक तिरुपति में सड़ा हुआ मुर्गी का गोश्त फरोख्त किया जा रहा था। इस वाक़े ने लोगों में सनसनी पैदा कर दी। लोगों ने महकमा सेहत के अहदेदारों से इस बात की शिकायत की, जिसके बाद अहदेदारों ने दुकान पर छापा मारा और इस दौरान उन्हें इंकशाफ हुआ कि मुर्दा मुर्गियों को ज़ुबा करके डीप फ्रीज़र में रखकर फरोख्त किया जा रहा था। अहदेदारों ने दुकान को सील कर दिया है और सड़ा हुआ गोश्त फरोख्त करने वाले शख्स के खिलाफ कार्रवाई का आगाज किया है। యాక్చువల్లీ మన షాపులలో 200-250 అట్లా ఉంటాయన్న, మనకన్నా వీళ్ళు 50 రూపాయలు తక్కువతో అమ్ముతున్నారు. సో ఇప్పుడు మనం ప్రజెంట్ వచ్చే మా దగ్గర చికెన్ షాపే చెక్ చేస్తే మొత్తం ఫ్రిడ్జ్లో ఉండే చికెను, పురుగులు పడే చికెను మొత్తం అదే ఉంది. వాళ్ళు మున్సిపాలిటీ వాళ్ళకి వచ్చా వాళ్ళే చెక్ చేసుకున్నారు, వాళ్ళే సీల్ వేస్తారన్న. సో అన్న వాళ్ళు కూడా వచ్చారు, ఏమన్నా వాళ్ళు కూడా అడిగితే ఏం చెప్తున్నారంటే ఫుడ్ పాయిజన్ అయింది, మోషన్స్ వాళ్ళకి కడుపు అంతా అప్సెట్ అయి ఉన్నాయి, సో ప్రాబ్లం అనేది. ఇది 3వ సారి మనం రావడం, ఒకసారి 2 సార్లు అయితే ఏదనుకోవచ్చు, కానీ ఇది 3వ సారి రావడం. అది మనం వెనకనే స్థానికులు కూడా వచ్చి చెప్పేసిపోయి ఉన్నారు. వాళ్ళ దగ్గర మన దగ్గర రికార్డులు కూడా ఉన్నాయి. సో ఎందుకంటే సమానంగా అమ్ముకుంటే ఓకే, ఎందుకు తక్కువ అమ్ముతున్నా రీజన్ అడిగేదానికి వచ్చిందని కూడా కొట్టేదానికి వచ్చే లోపల వర్క్ చేసేవారు. సో అందుకని అన్న వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి అన్న వాళ్ళకి రావడము. ఇప్పుడు మొత్తం ఫ్రిడ్జ్లో నుంచి తీసిన చికెన్ అది మొత్తం వీడియోలో పురుగులు అన్నీ తీసుకొని వెళ్ళారు. వాళ్ళు చూస్తేనే కట్ చేస్తారు. నా పేరు వెంకటరమణ. ఈ యొక్క చికెన్ షాపుల యొక్క అరాచకం అంతా ఎంతగా లేదు. ఎందుకంటే చికెన్ ఎన్నో రోజుల ముందుగా కూడా కట్ చేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి అమ్మే విధంగా వీళ్ళు తయారైపోయారు. ఎందుకంటే ఒక చికెన్ 1 రోజు 2 రోజులు ఫ్రిడ్జ్లో పెడితేనే దాని యొక్క టేస్ట్ కూడా మారిపోతుంది. అటువంటి దాన్ని 10 రోజులు 5 రోజులు కూడా చికెన్ కేజీలుగా కట్ చేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి అవి అమ్మడం జరుగుతుంది. దాన్ని ఈరోజు స్వయంగా కస్టమర్ వచ్చి కొనడానికి వస్తే 130 రూపాయలు కేజీ ఇచ్చారని తెలిసింది. 130 రూపాయలకు ఏ విధంగా వాళ్ళు చికెన్ అమ్ముతున్నారని దాని మీద వాళ్ళు కూడా చికెన్ చూసేది అది ఫంగస్ పట్టింది. అందువల్ల వచ్చి అడిగితే మా మీద దౌర్జన్యానికి వచ్చినారని, చికెన్ షాప్ యజమానులు దౌర్జన్యంగా వచ్చారని చెప్తున్నారు. सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने बजट इजलास के पहले दिन लोकसभा और राज्यसभा के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए कहा कि उनकी हुकूमत मुल्क की तरक्की और आवाम की बहबूद के लिए तेज़ रफ्तारी से काम कर रही है। पार्लियामेंट के बजट इजलास के पहले दिन
सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा और राज्यसभा के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमात का जिक्र किया और कहा कि ये फैसला किया गया है कि मुल्क भर के मज़ीद 3 करोड़ कुंबों को नए मकानात फराहम करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना को तोसी दी जाए। धरती आबा जनजाति प्रोग्राम उत्कर्ष मुहिम 5 करोड़ कबायली अफराद के लिए शुरू की गई है। द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि उनकी हुकूमत ने आयुष्मान भारत स्कीम के तहत 70 साल या उससे ज़ायद उम्र के 6 करोड़ बुजुर्ग शहरियों को सेहत बीमा फराहम करने का भी फैसला किया है। सदर जमहूरिया ने बताया कि हुकूमत ने नौजवानों की तालीम और रोजगार के नए मौके पैदा करने पर खुसूसी तवज्जो दी है। मुल्क में 500 सरकर्दा कंपनियों में 1 करोड़ नौजवानों को इंटर्नशिप्स फराहम की जाएंगी। उन्होंने कहा कि कौमी पॉलिसी के तहत तलबा को एक जदीद तालीमी निज़ाम फराहम किया जा रहा है। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए हुकूमत ख़वातीन की क़यादत वाली तरक्की के तसव्वुरात पर काम कर रही है। सदर जमहूरिया ने कहा कि बैंकिंग और डिजी पेमेंट सखिया माली शमूलियत में एक अहम किरदार अदा कर रही है। मसनवी ज़हानत के मैदान में हिंदुस्तान का मिशन शुरू हो गया है। डिजिटल अदायगियों के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं ताकि छोटे दुकानदारों को फ़ायदा हासिल हो सके। साइबर जराइम का जिक्र करते हुए सदर जमहूरिया ने साइबर जराइम के बढ़ते हुए मामलात पर तशवीश ज़ाहिर की और कहा कि उनकी हुकूमत इस तरह की धोखेबाजी पर काबू पाने के लिए ठोस इक़दामात कर रही है। सदर जमहूरिया का कहना था कि उनकी हुकूमत मुल्क की तरक्की और आवाम की बहबूद के लिए इतनी तेज़ रफ्तारी से काम कर रही है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने उखला के उम्मीदवार शिफाउर रहमान के साथ मुख्तलिफ इलाकों में इंतखाबी मुहिम चलाई। असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र दिल्ली में इंतखाबी मुहिम ज़ोर शोर से जारी है। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मजलिसी उम्मीदवार शिफाउर रहमान के हमरा ओखला असम्बली हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा किया और आवाम से मुलाकात करते हुए पतंग के निशान को वोट देकर शिफाउर रहमान को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर AIMIM के दिल्ली सदर शोएब के अलावा मजलिस के कारकुनान मौजूद थे। तेलंगाना हाई कोर्ट ने CEO वक्फ बोर्ड असदुल्ला को ओहदे से फौरी तौर पर अलहदा करने की हिदायत जारी की है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने रियासती हुकूमत और रियासती वक्फ बोर्ड को हिदायत जारी की है कि वो फौरी तौर पर मौजूदा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर असद उल्ला को ओहदे से अलहदा कर दें और कानून वक्फ 1995 की दफ़ा 23 की तामील के जरिए 4 माह के अंदर मुस्तकिल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को मुकर्रर करे। हाई कोर्ट ने वाज़ेह किया है कि मोहम्मद असदुल्ला को फौरी तौर पर मुस्तकिल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के ओहदे से अलहदा किया जाना चाहिए क्योंकि उनका तकर्रुर क़वायद के खिलाफ किया गया है। अदालत ने आर्जी इंतजामात पर शेख लियाकत हुसैन को इंचार्ज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वक्फ बोर्ड की हैसियत से बरकरार रखने की भी हिदायत जारी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस में शामिल होने वाले BRS के अरकान असम्बली को नाअहल करार देने की दरख्वास्त की समाअत करते हुए तेलंगाना असम्बली सेक्रेटरी पर नाराजगी जाहिर की है। भारत राष्ट्र समिति पार्टी ने कांग्रेस में शामिल होने वाले MLAs को नाअहल करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। BRS के MLA P कौशिक रेड्डी ने इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की है। जुमा को जस्टिस BR गोई और जस्टिस जॉर्ज मेस पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने इस मामले की समाअत की। BRS MLA P कौशिक रेड्डी के वकील ने अदालत को बताया कि हाई कोर्ट ने पिछले साल मार्च के महीने में MLAs को नाअहल करार देने के बारे में 4 महीनों के अंदर फैसला लेने का हुक्म दिया था, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। स्पीकर इस मामले में मुनासिब फैसला नहीं कर पा रहे हैं। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना असम्बली सेक्रेटरी पर नाराजगी जाहिर की और पूछा कि पार्टी छोड़ने वाले MLAs के बारे में फैसला लेने के लिए कितना वक्त दरकार होगा। अदालत ने इस मामले की अगली समाअत आइंदा हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। तेलंगाना के साबिक वजीर आला KCR ने कांग्रेस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि रियासत में एक भी स्कीम पर मुनासिब तरीके से अमल नहीं किया जा रहा है।
बीआरएस के सदर केसीआर ने रावली फार्म हाउस में जुमा को पार्टी कायदीन और कारकुनान से मुलाकात की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना में एक भी स्कीम को दुरुस्त तरीके से नाफिज नहीं किया जा रहा है। रियासत के लोग परेशान हैं, बर्फी कटौती हो रही है और पीने के पानी की किल्लत भी हो रही है। और जब हुकूमत से सवाल किया जा रहा है तो सवाल करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें हरासां किया जा रहा है। केसीआर ने कांग्रेस पर मुसलमानों को वोट के लिए इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया और कहा कि अब नागुज़ेर हालात पैदा हो गए हैं जिसके लिए बराह रास्त जद्दोजहद की जरूरत है। केसीआर ने बीआरएस कैडर से मुतालबा किया है कि वो हरीश राव की क़यादत में संगमेश्वरा और विश्वेश्वरा लेवी प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में एहतजाजी प्रोग्राम को शुरू करें। साबिक़ चीफ मिनिस्टर ने कहा कि कांग्रेस समाज के तमाम तबक़ात के लोगों को परेशान कर रही है। गुरुकुल्स में तलबा की हालत खराब है। बीआरएस के दौरे हुकूमत में नाफिज की गई स्कीमात को किनारा कर दिया गया है। केसीआर ने आने वाले दिनों में भारत राष्ट्रीय समिति की जीत को यकीनी करार देते हुए कहा कि बीआरएस की जीत तेलंगाना के अवाम की जीत होगी। उन्होंने बीआरएस कारकुनान पर जोर दिया कि वो बराह रास्त जद्दोजहद के लिए तैयार रहे। बीआरएस के सदर केसीआर ने फरवरी के आखिर में एक बहुत बड़े इज्तिमा से खिताब करने का ऐलान करते हुए बीआरएस के कारकुनान और अवाम से उस प्रोग्राम को कामयाब बनाने की अपील की। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कांग्रेस एमपी सोनिया गांधी और दीगर अपोजिशन कायदीन की जानिब से सदर द्रौपदी मुर्मू से मुताल्लिक़ किए गए तबसरों की मज़म्मत की है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने जुमा को बजट इजलास के पहले दिन लोकसभा और राज्यसभा के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए मरकजी हुकूमत की तारीफों के पुल बांध दिए। कांग्रेस की एमपी सोनिया गांधी और दीगर अपोजिशन लीडर्स की जानिब से सदर द्रौपदी मुर्मू की तकरीर पर नुक्ताचीनी की गई है। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कांग्रेस एमपी सोनिया गांधी और दीगर अपोजिशन लीडरों की जानिब से सदर द्रौपदी मुर्मू से मुताल्लिक़ किए गए तबसरों की मज़म्मत की। उन्होंने कहा कि हमारी सदर एक कबायली खातून है लेकिन वो कमज़ोर नहीं है। द्रौपदी मुर्मू ने मुल्क और माशरे के लिए बड़े पैमाने पर काम किया है और उन पर तनकीद करने वाले और उनके खिलाफ तबसरे करने वाले अफराद सदर द्रौपदी मुर्मू की खिदमात का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मरकजी वजीर ने सोनिया गांधी समेत दीगर अपोजिशन कायदीन से मुतालबा किया है कि वो सदर द्रौपदी मुर्मू से माफी मांगे। हमारा देश का महामहिम राष्ट्रपति जी का संसद में जो अभिभाषण हुई है पूरा देश ने सराहना किया है, लेकिन कांग्रेस नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी और विपक्ष के कुछ नेताओं ने जो टिप्पणी की है मैं उसका घोर निंदा करता हूं। हमारा देश का राष्ट्रपति एक महिला आदिवासी है, ये कमजोर नहीं है। पहली बार एक महिला आदिवासी इस देश का राष्ट्रपति बनी है तो इनको हजम नहीं हो रहा है और इसको कमजोर बताती है। मैं कहना चाहती हूं आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी ने जिंदगी भर देश के लिए समाज के लिए जो काम किया है ये लोग सोच भी नहीं सकते हैं। और आज जब भाषण दिया है और देश को संबोधन किया है संसद के माध्यम से, तो इस तरह से बोरिंग कहना, कमजोर कहना, थकी हुई महिला कहना, ये कोई शोभा देती है क्या किसी नेता को? मैं सबसे पहले तो मैं खुद आदिवासी हूं और हमारे आदिवासी बीआरएस की कारगुजार सदर केटीआर ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद शहरों की तरक्की सुस्त पड़ गई है और लोगों की अमलाक की कीमत में भी जबरदस्त कमी आई है। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने तेलंगाना भवन में मुनक्किद म्यूनसिपल चेयरपर्सन की एजाज़ी तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए साबिक़ वज़ीर ने कहा कि बीआरएस हुकूमत की तश्कील के बाद साबिक़ चीफ मिनिस्टर केसीआर ने शहरों की तरक्की के लिए एक खुसूसी विजन के साथ काम करने की हिदायत जारी की थी और उसी वजह से शहरों को तरक्की देने के मुताबिक इक़दाम किए गए जो कि इक़्तिसादी इंजन रहे और उन्हें जामे तौर पर तरक्की दी गई। केटीआर ने कहा कि कुछ ममालिक की जानिब से शहरकारी को रोकने की कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं, लेकिन शहरों की तोसी को रोका नहीं जा सकता। हुकूमतों के पास उन्हें जामे तौर पर तरक्की देने का मौका होता है। केसीआर ने कहा कि पिछले 10 सालों तक बीआरएस ने इसी सिमत में काम किया और किए गए काम को तरक्याती रिपोर्टों की शक्ल में अवाम के सामने पेश किया गया।
सिरसिला के एमएलए ने मजीद कहा कि जब से कांग्रेस हुकूमत तेलंगाना में बरसर इक़्तिदार आई है, शहरों की तरक्की थम सी गई है और लोगों की अमला की कीमत में भी जबरदस्त कमी आई है। अंबरपेट में ओहदेदारों ने सड़क किनारे लगी सब्जियों की दुकानात को मुनज़्ज़म कर दिया। छोटे कारोबारियों ने इस कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर की है। शहर हैदराबाद के कई मुकामात पर फुटपाथ पर मौजूद गैर मजाज कब्ज़ात को बर्खास्त किया जा रहा है। जुमा को अंबरपेट में ओहदेदारों ने सड़क किनारे लगी सब्जियों की दुकानात को मुनज़्ज़म कर दिया। इस कार्रवाई पर छोटे ताजरीन ने नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि वो सड़क किनारे दुकानात लगाकर सब्जियां बेचकर अपना गुजारा करते हैं, लेकिन उनकी दुकानात को गिराया जा रहा है और उन्हें परेशान किया जा रहा है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।